Good morning, class 4th. This is your future step book, and today we will read chapter number 8, King Thrushbeard. Look at the picture. This is the story about an arrogant princess. What happened with her? Read this. इस पिक्चर को देखिए और ये कहानी है एक बहुत ही घमंडी राजकुमारी की। उसके साथ क्या होता है, चलिए देखते हैं। लेट स्टार्ट। In a distant kingdom, a year ago, there lived a king with an arrogant and haughty daughter. When time came for the princess to marry, the king held a banquet to which he invited many young princes. The princess did not like any one of them. She named one prince King Thrushbeard because his pointed beard reminded her the beak of a thrush. Thrush एक बर्ड का नेम है. ओके, लेट्स सी. बहुत दूर किसी राज्य में बहुत साल पहले एक राजा रहता था जिसकी एक बेटी थी. वो बहुत ही घमंडी और अकड़ू स्वभाव की थी. जब उसकी शादी का समय आया, यानी जब वो बड़ी हो गई तो राजा उसकी शादी करना चाहते थे. तो जब शादी का समय आया तो राजा ने एक बहुत बड़ा बैंक्वेट रखा, मतलब बहुत बड़ी दावत रखी, और उसमें उसने बहुत यंग जो प्रिंस थे उनको इनवाइट किया. लेकिन जो राजकुमारी थी उसने किसी को भी पसंद नहीं किया उसमें से. वो सिर्फ एक ही प्रिंस का नाम ले रही थी, एक ही राजा का नाम ले रही थी, जिसका नाम था थ्रशबियर्ड. क्योंकि उसकी जो पॉइंटेड बियर्ड थी, उसकी जो डैडी थी, वो उसको एक बर्ड की याद दिलाती थी. Soon after, the king lost his patience with his daughter. और जब उसने किसी को भी पसंद नहीं किया तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना सब्र खो दिया. A beggar was passing by the castle. In a fit of anger, the king gave princess to him as his wife. जब राजा को गुस्सा आया तो उसने क्या किया, किले के बाहर से, कैसल के बाहर से एक भिखारी जा रहा था और उसने उसको बुलाया और प्रिंसेस को उसके हवाले कर दिया और उसने कहा कि अब तुम इसकी पत्नी हो, इसकी वाइफ हो तुम. द प्रिंसेस स्क्रीम्ड एंड क्राइड बट हर फादर डिड नॉट लिसन टू हर एंड शी वॉज फोर्स्ड टू गो विद द बैगर. राजकुमारी रोई, चिल्लाई, लेकिन उसके फादर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसको ज़बरदस्ती उस बैगर के साथ में भेज दिया. ऑन द वे दे पास्ड ए ब्यूटीफुल सिटी. हुज सिटी इज दिस? आस्क्ड द प्रिंसेस. जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सिटी आई. राजकुमारी ने पूछा, ये सिटी किसकी है? इट इज किंग थ्रशबियर्ड्स. इट माइट हैव बीन योर्स, सेड द बैगर. उस बैगर ने कहा, ये राजा, ये किंग थ्रशबियर्ड की सिटी है और ये तुम्हारी हो सकती है. सेड द बैगर. बैगर ने कहा. द प्रिंसेस क्राइड. प्रिंस फिर रोने लगी बेचारी. देन दे रीच्ड एट ए लिटिल हाउस. फिर एक छोटे से घर में पहुंचे. हुज रेस्ट हाउस इज दिस? आस्क्ड द प्रिंसेस. प्रिंसेस ने पूछा, ये टूटा फूटा घर किसका है? It is mine, and you will live in it with me, said the beggar, pushing her inside. बैगर ने कहा, ये घर मेरा है और तुम इसमें मेरे साथ रहोगी. ऐसा कहकर बैगर ने राजकुमारी को उसके अंदर धकेल दिया. Life was hard for the princess. She had to do all the household tasks. She also had to work to make some extra money. अब राजकुमारी का जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा था, क्योंकि राजकुमारी तो कोई वर्क करते ही नहीं है. अब उसको काम भी करना पड़ा था, घर के सारे काम करने पड़ते थे और एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए उसे और भी काम करना पड़ता था. द बैगर गॉट हर ए पोजिशन एज किचन मेड एट द कैसल. अब उस जो बैगर था, वो भिखारी, उसका जो हस्बैंड था, उसने क्या किया, किले में जो महल था, ठीक है, उसमें उसको एक सर्विस दिलवा दी, एक नौकरी दिलवा दी कि तुम यहाँ पे किचन मैट का काम करो.
वेयर शी हैड टू डू ऑल द डर्टी वर्क, जहाँ पे उसको बर्तन साफ करने पड़ते थे और भी जो काम है वो करने पड़ते थे। शी स्टोर्ड द लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम द टेबल इन आयरन पॉट्स, और जो आयरन पॉट्स जो रहते थे वहाँ जो बर्तन रहते थे उसमें जो झूठा खाना रहता था वो बेचारी स्टोर कर लेती थी, ले लेती थी। दिस पॉट शी hid in her dress and took home to feed herself and her husband, और वो क्या करती थी, बर्तन छुपा के अपनी ड्रेस में छुपा के अपने घर लेके आ जाती थी ताकि वो खुद भी खा सके और अपने हस्बैंड को भी खिला सके। One day as she was about to return home at the end of the day's work, she heard the sound of music and laughter coming from a big hall of the castle. Quietly she went upstairs to see what was happening. A great feast was being given to celebrate the birthday of the eldest prince. Hiding behind the curtain, the princess watched and wept at her sad state. एक दिन जब वो पूरा जो काम है वो करके घर जाने ही वाली थी कि उसे एक म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दी और हंसी की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ से सुनाई दी? महल के एक बड़े हॉल से। फिर वो धीरे धीरे चुपचाप ऊपर की ओर गई जहाँ पे वो हॉल था, बिग हॉल था। ये देखने गई कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उसने देखा कि एक बहुत बड़ी दावत दी जा रही है और जो प्रिंस है, जो बड़े प्रिंस है, एल्डर प्रिंस है, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो पर्दे के पीछे छिप गई और सब देखने लगी, और ऐसा देखते हुए उसको रोना भी आ गया अपनी इस स्थिति के ऊपर कि मेरा भी कभी ऐसा ही हुआ करता था और अब तो उसको सब कुछ काम करना पड़ रहा है। सडनली ए प्रिंस, द मोस्ट हैंडसम मैन इन द पार्टी, नोटिस्ड हर. He went to her and asked her to dance with him. The princess was nervous when she saw that the prince was none other than King Thrushbird. और अचानक जो प्रिंस उसमें उस पार्टी में जो सबसे हैंडसम मैन था, प्रिंस, उसने नोटिस किया कि कोई पर्दे के पीछे से देख रहा है। तो वो उसके पास गया, राजकुमारी के पास गया और उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? प्रिंसेस बहुत ही नर्वस हो गई थी क्योंकि उसने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि वो किंग थ्रशबेयर्ड है। कौन है वो? राजा थ्रशबेयर्ड है। एज शी डांस्ड द आयरन पॉट फेल फ्रॉम हर रैग्ड ड्रेस स्पिलिंग फूड ऑल ओवर। अब जैसे ही वो डांस करने लगी तो उसका जो खाना था जिसे वो छिपा के लेके जाती थी अपने कपड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में, वो सारा का सारा खाना ज़मीन पर गिर गया। द प्रिंसेस वेप्ट, और वो रोने लगी। एंड ट्राई टू रन अवे, और उसने भागने की कोशिश की। किंग थ्रशबेयर्ड कट हर एंड टोल्ड हर दैट ही वॉज द बेगर वोम शी हैड मैरिड। जैसे ही वो भागने लगी तो थ्रशबेयर्ड ने उनका हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि मैं वही भिखारी हूँ जिससे तुमने शादी की है। He told her that out of his love she had turned himself into a beggar. उसने कहा कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए भिखारी का रोल किया, भिखारी बना, so that she could learn a lesson for her proud and arrogant nature, ताकि तुम भी अपना ये स्वभाव है जो तुम्हारा एक प्राउडी और जो घमंडी स्वभाव है, इससे तुमको एक सबक मिल सके। The princess asked for forgiveness. प्रिंसेस ने कहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। The king forgave her. राजा ने उसे माफ़ कर दिया। And the two lived in the great happiness ever after. और इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी कहानी किंग थ्रशबेयर्ड की। ओके, 2-3 टाइम आप रीड करिएगा, एक्सरसाइज कोशिश करिए कि आप अपने से ही कर सकें। एंड द क्वेश्चन आंसर आई विल गिव यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर। Like, share and comment. Okay, take care.